हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम एक विशेष टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका आयुष जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम है, भारतीय मेडिसिन सिस्टम है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एलोपैथी और आयुष। जो एलोपैथी है उसमें अंग्रेजी दवाइयाँ आती हैं जो कि जनरली यूज़ हो रही हैं हॉस्पिटल्स में और बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है आयुष। तो आयुष जो है अपने में ही 5 भागों में डिवाइड है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है और पांचों खुद में डिपेंड्स करते हैं कि कैसे डिजीज़ को वो ट्रीट कर रहे हैं। तो 1983 में जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम है उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो आयुष है इसको क्या है, कम्युनिटी के लिए यूज़ करते हैं और इंडियन मेडिसिन सिस्टम में इसको शामिल करते हैं, कम्युनिटी के लिए यूज़ करते हैं उनके डिजीज़ कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। तो उन्होंने पहले इसको जब शामिल किया तो उसके उद्देश्य बनाए, गोल्स बनाए कि क्या क्या गोल हमें अचीव होना चाहिए आयुष मेडिसिन सिस्टम यूज़ करके। तो इसमें जो पहला गोल उन्होंने बनाया कि जो मेडिसिन है वो कम रेट पे सबको मिलनी चाहिए ताकि जो पर्सन्स हैं वो कितने भी गरीब हों इसको अफोर्ड कर सकें। दूसरा उन्होंने बताया कि जो इसके दुष्प्रभाव हैं, साइड इफ़ेक्ट्स, वो कम हो, किसी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी केमिकल इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी पर्सन के ऊपर। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन कि जो पर्सन है इस पर विश्वास करे, विश्वसनीय एक प्रणाली हो, उस पर विश्वास करके इस मेडिसिन को यूज़ करे और ट्रीटमेंट ले। तो ये गोल्स हैं जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम ने बनाया है आयुष के लिए। और उसके बाद जो ये आयुष है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है आयुर्वेदा। तो जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा में बताया गया कि ये जीवन का विज्ञान इसमें सम्मिलित है। जीवन का विज्ञान इसमें जब बताया गया तो बोला गया कि 3 तरीके से जो हमारा बॉडी है वो बना हुआ है, जिसमें कि फायर मतलब आग है, वायु है और लास्ट वन थर्ड वन है पानी। इन 3 चीज़ों से हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो बना हुआ है। जब तक ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी में बैलेंस रहेंगी तब तक हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ कंडीशन नहीं आ सकती हैं। तो आयुर्वेदा ने क्या किया, प्राकृतिक रूप से जीवन का स्टडी किया पूरा और फिर इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करके मेडिसिन्स बनाई और यूज़ किया विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। नेक्स्ट वन है योग, एक्सरसाइज। इन्होंने बताया कि जो योग है इससे कई तरीके की रेस्पिरेटरी डिजीज़ कंडीशंस और ऑर्थो की डिजीज़ कंडीशन ट्रीट की जा सकती हैं और डिजीज़ कंडीशंस जो अदर डिजीज़ कंडीशंस हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसमें कई तरीके की फिजियोथेरेपी, कई तरीके की एक्सरसाइज, सांस की एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्सरसाइजेस और योग को प्राकृतिक नेचुरल तरीके से बैठ करके करना चाहिए ताकि योग का क्या है फ़ायदा मिले और जो हमारा जो बॉडी है उसमें सारी चीज़ें बैलेंस रहें और कोई भी डिजीज़ कंडीशन ना आए। तो योग में आसन, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है यूनानी। यूनानी में बताया गया कि जो हमारा बॉडी है उसमें हमें 4 तरीके के ज्ञान होने चाहिए और शारीरिक तत्व के आधार पर ट्रीटमेंट इसमें स्टार्ट किया गया। वो 4 शारीरिक तत्व, पहला ब्लड मतलब खून, उसके बाद बलगम स्पूटम और 2 तरीके के पित्त हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ब्लैक और येलो। इन 4 चीज़ों के बारे में क्या है नॉलेज होनी चाहिए और इन्हीं 4 चीज़ों को बैलेंस करके बॉडी में, इन्हीं 4 चीज़ों से ट्रीट करके बॉडी को क्या है मेडिसिन बना करके और पेशेंट को क्या है हेल्दी रख सकते हैं। और इसमें बताया गया कि जो पेशेंट है उसको क्या है नेचुरल तरीके से मतलब जो घरेलू उपाय हैं उनको यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि आलमंड ऑयल और एग ऑयल, ये सारी चीज़ें यूज़ की गई। और इसमें जो इन्होंने मेडिसिन के जो वर्कर हैं इसमें यूनानी में, वो कोई भी ऐसे आम पर्सनल्स वर्क नहीं कर सकते। उनको क्या है एक डिग्री बनाई गई जिसमें कि क्या है यूनानी के सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए और जो ये 4 शारीरिक पदार्थ हैं, फ्लूइड्स हैं, इनके बारे में क्या है प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए विद क्या है डिग्री। तो उसी तरीके के वर्कर्स इसमें वर्क कर सकते हैं यूनानी में। तो 4 तत्वों का यूज़ करके बॉडी को ट्रीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है सिद्धा। सिद्धा मतलब उत्तम, सिद्धि प्राप्त करना, परफेक्शन प्राप्त करना। पूरी तरीके से परफेक्ट बॉडी कब बनी होती है हमारी, जब 5 तत्व होते हैं हमारी बॉडी में, अग्नि, वायु, धरती,
आकाश और पानी। ये 5 चीज़ें हमारी बॉडी में जब तक बैलेंस हैं, कोई भी डिजीज़ कंडीशंस, कोई भी डिसऑर्डर्स, कोई भी डिसफंक्शन होना नहीं हो सकता है। तो इन पांचों चीज़ों को क्या है बॉडी में बैलेंस रख के माइंड को और जो बॉडी है उसको क्या है बैलेंस रखना है। ये सिस्टम साउथ इंडियन से आया, तमिलनाडु से, और उनका ऑरिजिनेट हुआ है, मीन्स ये सिस्टम का सिद्धा का ऑरिजिनेट हुआ है। उन्होंने बताया कि ये 5 तत्व तो बॉडी में क्या है बैलेंस होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या है अपने अपने रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, जिससे कि हमारी क्या है लाइफ में बैलेंस होगी। और उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए 3 चीज़ों का यूज़ किया है। जो 3 चीज़ें हैं वो पहला इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दूसरा किसी भी प्लांट्स का मेडिसिनल प्लांट्स, और तीसरा है किसी भी एनिमल्स। उसमें से क्या है इन तीनों का यूज़ करके बॉडी को ट्रीट करना है। तो ये सिद्धा में इस बारे में बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट वन है होम्योपैथी। होम्योपैथी में हर्बल्स यूज़ किए गए हैं और कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया गया है, रसायन का किसी भी तरीके से कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से क्या है कोई भी साइड इफ़ेक्ट बॉडी पे नहीं होता है, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हर्बल्स यूज़ करते हैं वो किसी भी पत्ती से बना हो सकता है, किसी भी प्लांट से बना हो सकता है, किसी भी जो मनुष्य है उससे कुछ चीज़ें ली गई हैं एक्सट्रैक्ट, जिसकी वजह से क्या है मनुष्य भी एक प्राकृतिक रूप है जिसका क्या है इस्तेमाल किया गया बॉडी के लिए। और उसके बाद जो ये मेडिसिन्स हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से दुष्प्रभाव से अलग होती हैं। दुष्प्रभाव बिल्कुल नहीं होता है इसमें कि इसमें शुगर यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं और सॉल्ट यूज़ करते हैं। आर्सेनिका एल्बम अभी मोस्ट रिसेंटली जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है मेडिसिन होम्योपैथिक का। और इसमें जो मेडिसिन्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया ABCD पूरा Z तक कैटेगराइज किया गया A to Z, और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके की दवाएं रखी गई हैं जिनमें कि अलग अलग डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं। जैसे कि जो A है, D है, R है, जैसे R है तो उसमें क्या है स्किन की डिजीज़ेस को ट्रीट की गई है, और जैसे कि A है तो उसमें आइज़ की डिजीज़ेस को ट्रीट की गई। मतलब अलग अलग हर्बल्स की मेडिसिन उसमें रखी गई हैं और ट्रीटमेंट किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी होम्योपैथिक की मेडिसिन्स आती हैं और यूज़ हो रही हैं बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा अभी यूज़ में योगा, होम्योपैथी, जो सिद्धा है वो 57% यूज़ हो रहा है। तो आज हम लोगों ने आयुष के बारे में पढ़ा, उसके उद्देश्य क्या है वो हमें पता चले, अलग अलग किस चीज़ पे डिपेंड करता है आयुष ये पता चला, और ये बहुत ही लाभकारी है ये भी पता चला, कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है इसका। So hope you all understand. Thank you for watching the video. Bye for the next video.